हेलो students, मीनाक्षी सनेज here further with the good questions for you. क्लास 10 के लिए सीबीएसई, यूपी बोर्ड, आईसीएसई कम से कम 4 मार्क्स का जो बोर्ड में आता है और इससे रिलेटेड हाइट एंड डिस्टेंस टिक्नोमेट्री से रिलेटेड जरूर आता है। ये चैप्टर टिक्नोमेट्री से रिलेटेड है। हाइट एंड डिस्टेंस का है ये। इसको क्वेश्चन हर हालत में आएगा। 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर तक का आ जाता है, इसलिए जरूर समझिए। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। यूपी बोर्ड वाले हो, चाहे सीबीएसई के हो, चाहे आईसीएसई के हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ऑफ अ टॉप ऑफ अ लाइट हाउस फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज सच दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 5/12। इस लैंग्वेज को पढ़िए, दोबारा पढ़िए, समझिए। हिंदी में बताती हूँ इसका मतलब क्या है। एक एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? नीचे से ऊपर की ओर देखना, वो हॉरिजॉन्टल से बनता है इस तरह से। तो जब ये बनेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, हम यहाँ ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है, ऊपर की तरफ देख रहे हैं पेन की डायरेक्शन में, तब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है नीचे से। और एलिवेशन को एलिवेटर की तरह याद रखिए। आप जब कोई मॉल वॉल में जाते हैं तो एलिवेटर पर चढ़ते हैं, यानी जमीन के ग्राउंड से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। तो जमीन के ग्राउंड से जो एंगल बन रहा होता है वो एलिवेटर का एंगल हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। तो जब कोई इंसान ए पॉइंट है एक ग्राउंड पर, वहां से जब ऊपर टॉप ऑफ द लाइट हाउस को देख रहे हैं तो एंगल थीटा बनता है। वो इस तरह का बनता है कि उसका टेंजेंट इज इक्वल टू 5/12 है। यानी अगर हम कल्पना करेंगे कि ये हमारा टावर लाइट हाउस है, ये हमारी लाइट हाउस का टॉप है, ये एक पॉइंट ए है, जिससे हम इसकी तरफ देख रहे हैं ए। ऐसे जब देखते हैं तो ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बन रहा है ये थीटा है। इस तरीके से है कि ये एच अगर हम हाइट मान लें और यहां से इसकी दूरी हम अगर एक्स मान लें, ये दूरी x मान लें, उस केस में टेंजेंट थीटा, इसका जो टेंजेंट है वो 5/12 है। वी आर गिवन दैट फर्स्ट कंडीशन गिवन टू अस फर्स्ट दैट टेंजेंट थीटा which is given to us equal to 5/12, और इसके हिसाब से टेंजेंट थीटा h/x हो गया। ये दे रखा है, h/x दे रखा है। अब क्या है, when the point move 240 meters towards the lighthouse, यानी ये पॉइंट टूवर्ड्स द, ये पॉइंट लाइट हाउस के की तरफ 240 मीटर चलता है। यानी यहां से ये इस पोजीशन पे आ गया, ए डैश पोजीशन पे आ गया। तो ये वाली दूरी हो गई आपकी 240 मीटर चलता है। उसके बाद एक नया एंगल बनेगा। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा? ऐसा वाला। इसको इससे जोड़ दीजिए, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 5 बन जाता है। क्या बन जाता है? 5 एंगल बन जाता है। उसकी वो किस तरह से बनता है? वो इस तरह से बनता है सेकंड केस में कि टेंजेंट ऑफ 5 दिस बिकम इक्वल टू सच दैट दैट टेंजेंट 5 इज 3/4। ये 3/4 हो जाता है, 3/4 आता है। तो इसमें इस केस में टेंजेंट 5 क्या होगा? ये पूरी एक्स थी, एक्स में 240 घट गए, तो इसका अगर हम पॉइंट ओ मान लें तो जो लाइट हाउस का रूट है, ये पी टॉप है, तो हम ये कहेंगे ओ ए हो जाएगा। ओ ए हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा ओ ए अपॉन h/o a हो जाएगा, h/o a हो जाएगा। परपेंडिकुलर वही रहेगा लेकिन बेस बदल गया, बेस कम हो गया क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन 5 बन गया। और इस ओ ए की वैल्यू क्या है? ओ ए इज इक्वल टू हो जाएगी ओ ए, ओ डैश ए, दिस विल बी इक्वल टू x माइनस 240। ठीक है ना? और इस केस में टेंजेंट 5 3/4, तो इसका मतलब ये वाली बटे ये वाली इज इक्वल टू 3/4। दिस इज perpendicular upon base is equal to h upon
ओ ए डैश। ये दो इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन क्या बनी हमारी, टेंजेंट थीटा जो 5/12 है वो हमारा जो जिसकी वैल्यू दे रखी है वो हमारे से h अपॉन बेस ओ ए यानी h अपॉन 240 h अपॉन x, यहाँ से लेकर पूरा x है। और सेकेंड इक्वेशन हो गई टेंजेंट फाइव जिसकी वैल्यू हमें दे रखी 3/4, ये बराबर होगी h वही रहेगा और बेस इसके इसमें ओ डैश आएगी जिसकी वैल्यू होगी x माइनस 240। बस अब हमें x निकालना है, x की हमें जरूरत नहीं है, तो हम क्या करें, पहली नंबर इक्वेशन से x को h के रूप में निकाल लें और इसके अंदर रख दें, ठीक है ना। तो जब एज पर इक्वेशन पहली इक्वेशन के हिसाब से एज पर इक्वेशन नंबर 1 x can be written in terms of h as 12 times h upon 5, x को लिख सकते हैं। Putting this value in second terms, putting this in second equation, second equation क्या था, 3/4 is equal to h upon x minus 240, it means 12h upon 5 minus 240, this will be the equation। इसको फिर से सॉल्व कीजिए, 3/4 is equal to 5 times h upon 12h minus 240 this was 3/4, 3/4 is equal to x की जगह हमने रखा x की जगह 12h upon 5 यहाँ हो गया, इसको सॉल्व करा, 5 टाइम्स h ऊपर पहुंच गया, बिल्कुल सही है, h ऊपर माइनस 240 इंटू 5, ओके, ये आ गया, ये जो है 5 ऊपर आ गया और इससे मल्टीप्लाई होके लिख दिया, ये इस तरह गया। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के लिए फिर से बना लीजिए इसको, 12 3 36 h माइनस 3 इंटू 240 इंटू 5 इक्वल टू 20h, 20h इधर ले आइए, इसको उधर ले जाइए, या 16h बचेगा, दिस विल इक्वल टू 3 इंटू 240 इंटू 5, इट मीन्स h विल बी इक्वल टू 3 इंटू 240 इंटू 5 अपॉन 16। कैंसिल कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 4 जा 16 एंड 4 6 जा 24, 0 4 से फिट करिए, 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20, this will be equal to 3 into 75, that is equal to 5 3 5 जा 50, 21 and 1 22, 25 मीटर इसकी आंसर। Then answer is h is equal to 225 मीटर। कैलकुलेशन का तरीका समझ में आया आपको। पहली बार हमने टेंजेंट की वैल्यू टेन थीटा की दे रखी है, h अपॉन दिस पूरा जो x माना है, उसके बाद आगे बढ़ गया है पॉइंट, तो यहाँ पे टेंजेंट 5 आएगा, एंगल 5 बन गया, उसमें आपको 5 की वैल्यू 10 की वैल्यू 3/4 दे रखी है, जो एज पर द फिगर इट कैन बी रिटन एज h अपॉन दिस डिस्टेंस, दिस इज x माइनस 240, क्योंकि 240 x स्टैपिंग कर दी है टुवर्ड्स द रूट ऑफ द लाइट हाउस, फुट पे चले उसकी तरफ कहें, तो यहाँ से हमने x को रिमूव करना है। पहली इक्वेशंस में टेंजेंट 5/12 इज इक्वल टू h अपॉन x, यहाँ से x इन टर्म्स ऑफ h निकाल लिया,
और दूसरी क्वेश्चन में tan inverse 3/4 इज इक्वल टू h अपॉन x माइनस 240। यहाँ पे x की जगह हमने 12 h अपॉन 5 इस वाली इक्वेशन से निकाला। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिए कैसे निकला। ये ऐसे निकला, इसको करेंगे ना, ये 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 12h हो जाएगा, इसलिए x बराबर 12 अपॉन 5h हो जाएगा। ये थोड़ा सा बच्चे शायद नहीं समझ पा रहे होंगे कैसे डायरेक्ट लगा दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमने सेकंड इक्वेशन में रख ली और उसको कैलकुलेट करा, तो आपका 225 मीटर हाइट आ गई। करेक्ट। ये क्वेश्चन 4 नंबर का है। इसके इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है। हाइट एंड डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 6 नंबर का भी आ सकता है। बार बार मैं आपको रिमाइंडर दिला रही हूँ, इसको याद रखिए और एंजॉय कीजिए। मैथ्स में टेंशन मत लीजिए, बस प्रैक्टिस करते रहिए और मेरा वीडियो जरूर देखा करिए, क्योंकि मैं रोज 3-4 क्वेश्चन तरह तरह के टॉपिक के जरूर कराती हूँ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंट बुक से, एक पर्टिकुलर बुक आपको नहीं मिलेगी। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, सी यू। जो नए सब्सक्राइबर हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, जो पहली बार देख रहे हैं बाकी लाइक कीजिए और मुझे उत्साहित कीजिए। मैं और भी क्वेश्चंस आपके लिए ला के दूंगी। थैंक यू, गुड नाइट, सी यू।